कानपुर के चर्चित कुशाग्र हत्याकांड में आखिरकार आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और गिल्टी होल्ड कर दी है। क्या कहा है कोर्ट ने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद डीजीसी दिलीप अवस्थी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी, इस समय कोर्ट ने जो गिल्टी होल्ड करी है उसमें कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि प्रभात शुक्ला और शिवा गुप्ता और रिश्ता तीनों को 364 ने 302 में दोषी माना है और उनको प्रभात को, शिवा को 364 और 302 201 में उनको दोनों दोषी माना है। लगभग तीनों लोगों को 364 302 में दोषी माना है, इसलिए सजाएं सबको बराबर ही होंगी और ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट होगा इस समाज के लिए, क्योंकि जो हत्या हुई थी ये एक समान हत्या के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों की कलंक की हत्या थी। कोई भी टीचर और शिष्य, हम लोग पढ़ते थे तो गुरुकुल के समय ज़माने से भी लोग पढ़ते थे, तो शिष्य गुरु की परंपरा चली आ रही थी। ये उस परंपरा को कलंकित करने वाली हत्या थी। एक शिष्य के रूप में वो बालक इनके यहाँ पढ़ता था उस लड़की से, और उसने ये योजना बना करके एक तरह से जो हत्या की जघन्य हत्या में आना चाहिए। हम लोग कोर्ट से मांग करेंगे कि इसमें जो फांसी की सजा की जाए, क्योंकि हत्या, मैंने फिर कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि एक समान हत्या नहीं थी ये। कोई व्यक्ति जघन्य हत्या थी, रिश्तों को कलंकित करने वाली हत्या। कोई अपने घर में किसी रिश्तेदार को बुलाना छोड़ देगा, टीचर को रखना छोड़ देगा, बच्चों को पढ़वाना छोड़ देगा, कि टीचर आकर के ही ऐसे कार्य करेगा। तो इसके लिए हम लोग न्यायालय को भी धन्यवाद करेंगे और पूरी मीडिया को भी धन्यवाद करेंगे और अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन विंग को और प्रोसिक्यूशन विंग को, जिसने पूरी मेहनत की, हमारे एडीसी भास्कर मिश्रा जी और उनके जो व्यक्तिगत अधिवक्ता थे पाठक जी, हम सब लोगों ने पूरी मेहनत कर करके इतना जल्दी गवाही करा करके और 2 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने जजमेंट और दिया है। इतनी डेटें और इतनी लंबी जिले होने के बाद भी न्यायालय ने उसमें जजमेंट पारित किया है, इसलिए आप सबको भी धन्यवाद, अपनी प्रोसिक्यूशन विंग को, इन्वेस्टिगेशन विंग को भी धन्यवाद। तो ये काफ़ी चर्चित मामला था कुशाग्र हत्याकांड का, जिसपे कि कुशाग्र को पहले तो अपहरण किया गया, अपहरण करने के बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी दोषी थी वो ट्यूशन टीचर रचिता थी, जो कि कुशाग्र को पहले पढ़ाया करती थी। और इसके अलावा उसके 2 और साथी थे, जिसमें कि एक उसका प्रेमी बताया गया और दूसरा उसका दोस्त बताया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आज यही देखने आए थे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होता है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं था बल्कि ये काफ़ी बड़ा मामला था और इस सबको इस बात का इंतज़ार था कि यहाँ पर इनकी में उनसे बात कर लेते हैं। आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे आपको लगा है कि आपके बेटे को न्याय मिला है, आप लोगों को न्याय मिला है? मुझे न्याय जब मिलेगा जब वो तीनों फांसी पे लटकेंगे, जैसे उन तीनों ने मेरे बच्चे को गला घोट के मारा है, उनका भी गला घुटना चाहिए। कोर्ट ने जो 302 के तहत यानी हत्या के आरोप में तीनों को गिल्टी होल्ड किया है, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ। तो आप यहाँ पर कुशाग्र की माताजी हैं और उनका ये कहना है कि उनको असली न्याय तभी मिलेगा जब उनके जो आरोपी है, जो हत्या के आरोपी हैं, उनके बेटे के हत्या के आरोपी हैं, उनको भी वही सज़ा मिलेगी, यानी कि उनको फांसी की सज़ा मिलेगी, ऐसा कहना है। यहाँ पर मौजूद हैं भास्कर मिश्रा, जिन्होंने शुरू से ही सरकारी अधिवक्ता हैं और शुरू से यहाँ पर उन्होंने पूरे कोर्ट को, मामले को देखा है। आप शुरू से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? जो गिल्टी होल्ड किया है, क्या यही आप लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि 302 में हत्या में सबको गिल्टी होल्ड होगा? हाँ, जिस तरह का हम लोगों ने ट्रायल चलाया और अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो उससे तो ये पूरी उम्मीद थी कि 364 302 और 201/34 में जो है गिल्टी होल्ड होना चाहिए और न्यायालय ने ये किया भी है। हमारा एडीजे 11 आदरणीय सुभाष सिंह साहब की कोर्ट है और इसमें रायपुरवा थाने का चर्चित जो केस कुशाग्र हत्याकांड, उसका विचारण चल रहा था। 30/10/2023 को कक्षा 10 में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी जो घर से कोचिंग के लिए निकलता है और रास्ते से ही उसकी टीचर रचिता वत्स, उसका बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला और एक अन्य शिवा गुप्ता उसको फिरौती के लिए किडनैप करते हैं और अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी हत्या कर देते हैं। जब उसकी माँ शाम के समय लगभग 7:30 बजे कुशाग्र को फ़ोन करती है तो ये फ़ोन नहीं मिलता है, स्विच ऑफ बताता है, तो माँ परेशान होती है और चूँकि कभी कुशाग्र जो है अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करता था, तो वो परेशान होती है। फिर वो अपने हस्बैंड जो सूरत में थे उनको सूचित करती है और सूरत से उनके जो कुशाग्र के पिता हैं वो उसकी लोकेशन देखते हैं तो जरीब चौक की लोकेशन बताते हैं।
उनके चाचा सुमित भी आ जाते हैं लखनऊ से, फिर पुलिस को सूचना दी जाती है और सब तरफ जो है खोज होने लगती है। तो इसमें जो को एक्यूज़ हैं, मेन एक्यूज़ हैं प्रभात शुक्ला, उसके घर जो है जाते हैं रचिता को लेके, क्योंकि इसमें जो फिरौती का पत्र डाला गया है वो उसी स्कूटी से शिवा डालने आया था जिस स्कूटी को रचिता कोचिंग पढ़ाते समय उपयोग करती थी। तो इसके बाद जो है रचिता के घर गए, प्रभात के घर गए और वहीं से फिर लाश रिकवर हुई। अभियोजन की तरफ से अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह प्रस्तुत किए, उसमें 3 गवाह कुशाग्र के घर के थे, 1 गवाह उसमें राजेंद्र गार्ड जो महत्वपूर्ण साक्षी है जिसने फिरौती पत्र डालने वाले को देखा था अपनी आंखों से, और पुलिस के गवाह 2 आईओ इसमें परीक्षित हुए हैं, 1 डॉक्टर और 1 वैज्ञानिक अधिकारी को भी अभियोजन ने जो है परीक्षित कराया है। और जो उनकी कॉल डिटेल हैं उनके लिए एयरटेल और जियो कंपनी से अधिकारी आए, उन्होंने कॉल डिटेल को साबित किया। इस तरह अभियोजन ने अपना सारा केस साबित किया है और न्यायालय ने आज दंडादेश पर 22 तारीख नियत कर दी है और आज जो है गिल्टी होल्ड करते हुए शिवा और प्रभात को 364A, 302 और 201 आईपीसी में दोष सिद्ध किया है और रचिता को 364A और 302 में दोष सिद्ध किया है। इसे नियति का खेल कहे या महज एक इत्तेफाक कि जिस दिन इस घटना का खुलासा हुआ था उस दिन मंगलवार था, जिस दिन कोर्ट ने कहा था कि हम अपना फैसला सुनाएंगे उस दिन भी मंगलवार था, और आज जब गिल्टी होल्ड किया है तो आज भी मंगलवार है। हमारे साथ जो कुशाग्र के पिता हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आखिर अब आपको लगा है कि आपके बेटे को न्याय मिला है, आप लोगों को न्याय मिला है? हमारे बच्चे को न्याय तभी मिलेगा जब इन तीनों को भी उसी तरीके से मारा जाएगा जिस तरीके से हमारे बच्चे की हत्या इन लोगों ने की है। जब तक इनको मृत्युदंड नहीं मिलेगा हमारा न्याय अधूरा ही रहेगा। तो यहाँ पर जो पिता हैं उनका ये कहना है कि जब तक उनको मृत्युदंड नहीं मिलेगा आरोपियों को तब तक न्याय अधूरा है, क्योंकि शुरू से वो लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। और अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुशाग्र के चाचा सुमित, क्योंकि ये वही शख्स है जिन्होंने शुरू से पहले दिन से ही इस पूरे मामले में लगातार पैरवी करी है और ये लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ से हर तारीख पर यहाँ पर आते थे और पूरी पैरवी इनके द्वारा की गई है। सुमित, जब कोर्ट ने कहा था कि हम अपना फैसला सुनाएंगे तब भी हमने आपसे बात करी थी, और आज जो कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि आपने उस समय भी कहा था कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, आज 302 में यानी हत्या में है, आप क्या संतुष्ट हैं? आप? हम लोग पूरा संतुष्ट हैं। हमें अपने ईश्वर पे और न्यायालय पे पूरा भरोसा है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के यहाँ हम लोग ने बजरंगबली के यहाँ अर्जी लगाई थी, हमारा बच्चा गया है, वो हमारे प्रारब्ध से हमने स्वीकार कर लिया। मगर जो भी दोषी है उसको जो इसमें अधिकतम से अधिकतम सज़ा है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि कोई दूसरा कुशाग्र के साथ ऐसा ना हो, कोई और माँ बाप इस तरीके पीड़ा ना झेले कि वो आज भी रो रहे हैं, वो माँ बाप उनके आंसू सूखे नहीं हैं। तो हमें अपने ईश्वर पे, न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हम ईश्वर से हमने अर्जी लगाई थी। पंकी दरबार भी हम लोग जाते थे और बाबा से कह के आए थे कि बच्चा चला गया, कोई बात नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध होंगे, हमें स्वीकार है, मगर जिन लोगों ने दंड किया है उनको ये नज़ीर बने पूरे हिंदुस्तान में। तो आप थे सुमित, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो भी फांसी की सज़ा चाहते हैं और उनका बच्चा चला गया, ये उनका प्रारब्ध है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे अब वो काफ़ी संतुष्ट है और अब खाली इंतज़ार होगा 22 तारीख का, क्योंकि 22 तारीख का ही वो दिन है जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और ये बताएगी कि किस आरोपी को कितनी सज़ा दी गई है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।